6 महीने, एक लंबा इंतजार, एक सच्ची इबादत। वो जिनसे मोहब्बत करने वाले हर दिल ने इस बस एक ही दुआ मांगी, या अल्लाह सूफी साहब को शिफा दे। और आज वही दुआएं रंग लाई। 6 महीने तक बेड रेस्ट पर रहे सूफी मोहम्मद अल्लाह रखा कुरैशी साहब। हर दिन हर रात उनके चाहने वालों ने अपने रब से उनके सलामती की दुआ मांगी। और आज अल्लाह के करम से वे फिर तंदुरुस्त होकर अपने चाहने वालों के बीच लौट आए। चेहरे पर सुकून, लबों पर शुक्रिया, क्योंकि उन्हें पता है ये शिफा सिर्फ दवा से नहीं, दुआओं से मिली है। दुआ करने वाले कभी खाली हाथ नहीं लौटते। दुआ करने वाले कभी खाली हाथ नहीं लौटते। सूफी मोहम्मद अल्लाह रखा कुरैशी साहब का तंदुरुस्त होकर लौटना उन तमाम दिलों की तसल्ली है जो उनकी मोहब्बत में हर रोज सजदे में झुकते रहे। रिपोर्ट न्यूज प्लेस इंडिया 24, चीफ एडिटर मजहर चौधरी। आइए मिलते हैं सूफी मोहम्मद अल्लाह रखा कुरैशी साहब से। कुछ लोगों का यह कहना था कि आपका जो लिबास है ये सिलसिला कौन सा है, क्या इस बारे में आप थोड़ा सा बताएं लोगों को। इस लिबास से पहचान है सिलसिला अबुलुलाई, और ये सिलसिला चिश्ती कादरी से मिला हुआ है और हमारे बुजुर्गों का बड़ा एहसान और करम है। सरकार गौस पाक और गरीब नवाज का इसमें खास फैज है। और ये इस लिबास और जो ताज मेरे सर पर है इसकी पहचान है, ये सिलसिला अबुलुलाई कहलाता है। हाँ, मेरे दादा पीर जो है ख्वाजा खबीर हसन महबूबुल औलिया, जिन्होंने इस मालवा की सरजमी पर अपने पीर मुर्शिद ख्वाजा हसन सुल्तानुल औलिया की हुक्म की फरमाबरदारी करते हुए आपने अपनी खानका को धार शरीफ में कायम की है और आपकी आरामगाह भी धार शरीफ में ही है। कैसे बताना चाहेंगे आप? आत्मा में उस नूर की खुसूसन इनायत होती है, और जब उस नूर की मोहब्बत उस आत्मा के अंदर रम्ज करती है तो इंसान उस दुनिया से बेदार होता है और राह खुदा की तरफ इसको रहमत में चलने लगता है। तो जो कुछ भी मेरे अंदर इसके रहमत जागा और उस नूर ने अपनी तरफ मुझे खींचा तो मैं उसकी राह में मुकम्मल हुआ और उसने अपने कदमों से लगा लिया। ये उनका बड़ा एहसान है। कितने मज़ारातों पर कितने बुजुर्गान दिन जिंदा हस्तियों से मिल चुके हैं, लगभग अनुमान। हाँ, सरकार का बड़ा करम रहा। मैं कलियर शरीफ भी अपने पीर बुजुर्ग सैयद सूफी अब्दुल कदीर मियाँ के साथ कलियर शरीफ सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिरी पेश कर चुका हूँ। मैं पानीपत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में भी अपनी हाजिरी पेश कर चुका हूँ। सैयदना अमीर अब्दुल्ला आगरा शरीफ में जो हमारे सिलसिले के मालिक हैं उनकी बारगाह में भी हाजिरी पेश कर चुका हूँ। और मेरे दादा पीर के पीर बुजुर्ग सैयद ख्वाजा हसन सुल्तानुल औलिया जो भैंसोड़ी शरीफ में आराम फरमा है, जिला रामपुर उत्तर प्रदेश के अंदर, उनकी बारगाह में भी मुझे सर्फ हासिल हुआ हाजिरी का। और शाह नबी रजा रहमतुल्लाह अलैह जिनका भी 118वां उर्स लखनऊ शरीफ में मनाया गया और दादा मियाँ के नाम से आप प्रसिद्ध हैं, और आपने अपनी रहमत से सिलसिले को खूब उरूजत बख्शी और आपने फिरंगी महल से अपनी तालीम तरबियत जो कुछ भी हासिल की थी और जो कुछ भी आपने अंग्रेजों के ज़माने में गवर्नरी हासिल करी, और आज बुजुर्गियत के रास्ते पर आपका नाम बहुत उरूज पर है। शाह नबी रजा रहमतुल्लाह अलैह लखनऊ में आराम फरमाए, उनकी बारगाह में मुझे हाजिरी का सर्फ हासिल हुआ। नाम कमा उनके बारे में आप हाँ, मेरा बड़ा बच्चा जो रहा उसके नौकरी के लिए 2 मरतबा इंटरव्यू कॉल रेलवे से आए स्पोर्ट्स के बिहाफ पर, लेकिन जब मैं इस राह खुदा की तरफ था, मैं घर पर 6-6 महीने 8-8 महीने नहीं आता था। उस बच्चे के दिल में जो भी ख्याल आया तो वो इस तरफ नहीं गया, अपने घर की तरफ तवज्जो रखी। 2 बहनों का और भाइयों का ख्याल रखते हुए अपने ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचा और उसने मेरी मोहब्बत में घर की जिम्मेदारी को निभाया। छोटे वाले बच्चे ने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करी और बड़े भाई ने ही उसको साईं भारतीय खेल प्राधिकरण के अंदर भर्ती करा करके उसकी ज़िंदगी बेहतर बने ये ख्याल रखते हुए उसको उस इदारे के अंदर में दाखिला दिलाया। हाँ, मतलब उनको जो है स्पोर्ट्स कोटे के अंदर में जो पद मिलता है
वो मतलब जनरल ड्यूटी का मिलता है और सिपाही के पद पर हैं वो। उन्होंने 5 साल ऑल इंडिया पुलिस के अंदर अपना खेल का प्रदर्शन किया और अभी हाल फिलहाल हमारे नीमच के अंदर में 1st बटालियन जिसका हेडक्वार्टर है, लेकिन उनकी बटालियन जो है, उनकी कंपनी जो है वो अभी बिहार के अंदर चुनाव में काम कर रही है। तो अभी बच्चा मेरा बिहार के चुनाव में अपनी ड्यूटी दे रहा है। वो भी परिचित लोग हैं जी, जान से रात दिन आपके साथ अस्पताल में लगे रहे और काफी खिदमत की। आपको कैसे महसूस हुआ इस मामले में? मुझे तो मेरे इस तकलीफ का महसूस ही नहीं हुआ कि मुझे कुछ तकलीफ हुई है। इन्होंने जो भी मेरे मिलने वाले मेरे अजीज अकारीब और बच्चों ने जो भी खिदमत की और मेरे पास आकर के मोहब्बत से बैठ करके मेरे दिल को बहला दिया, मुझे पता ही नहीं हुआ कि मैं बीमार भी था कि अच्छा हूँ। अल्लाह का लगभग शुक्र है। ठीक है शुक्र आप मीत पुलिस इंडिया 24 को आपने समय दिया, वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा और आपके करीब बुला करके मुझसे मुखातिब हुए। मैं भी आपका बड़ा शुक्र एहसान मानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।